नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो छात्र छात्राओं के साइकिल पर संकट, टेंडर फिर रद्द। राज्य के अंदर सरकारी या स्कूल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल देने के लिए कल्याण विभाग की ओर से निकाला गया टेंडर रद्द कर दिया गया है। यह टेंडर तीसरी बार रद्द किया गया है। इस बार भी 8वीं के करीब 3,50,000 छात्र छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था। छात्र छात्राओं को 122 करोड़ की साइकिल दी जानी थी। अब संबंधित छात्र छात्राओं को साइकिल की जगह राशि दी जा सकेगी। छात्र छात्रा इससे खुद साइकिल खरीद सकेंगे। वही सूत्रों की माने तो कोहिनूर नाम की कंपनी ने तीनों बार टेंडर डाला। इसके अलावा किसी और कंपनी ने टेंडर नहीं डाला। साइकिल निर्माण करने वाली बड़ी कंपनियों और किसी दूसरी कंपनी के नहीं आने से भी टेंडर को रद्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस तारीख से और बढ़ जाएगी कनकनी। घने कोहरे का भी पूर्वानुमान। झारखंड में मौसम बदल चुका है और कनकनी बढ़ गई है। वजह आसपास के राज्यों में उत्तर भारत से पहुंच रही बर्फीली हवा है। लगातार पारा गिर रहा है और पछुआ हवा के कारण ठिठुरन का भी अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग ने 20 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में और कमी होने का संकेत दिया है। इससे मौसम में फिर से बदलाव हो सकते हैं। अनुमान है कि कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही 21 दिसंबर से घना कोहरा व धुंध छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ दिन पहले ही झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना जताई थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा कैंप। मनरेगा मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में कैंप लगाया जाएगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश सभी परियोजना पदाधिकारियों को दिया है। ऑनलाइन बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। सहिया, रसोईया, सेविका, मनरेगा कार्ड होल्डर के साथ साथ पीडीएस डीलर का भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही असंगठित क्षेत्र का हर मजदूर जो आहर्ता रखता है उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि भविष्य में उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मनरेगा आयुक्त ने ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं को दी जाएगी तकनीकी शिक्षा। झारखंड के नक्सल प्रभाव वाले 16 जिलों में हिंसा से प्रभावित परिवारों के राहत और पुनर्वास के लिए सरकार ने पहल की है। प्रभावित परिवारों के युवा सदस्यों को रोजगार परक तकनीकी शिक्षा दिलाने पर सरकार की योजना शुरू होने वाली है। सरकार के श्रम विभाग के सचिव ने नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के युवक युवतियों को जिला में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन कराने का फैसला लिया है। श्रम विभाग के सचिव ने लिखा है कि उग्रवाद प्रभावित परिवार के आश्रितों के लिए 16 जिलों में LWE औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इसके लिए परिवारों को चिन्हित कर उन परिवार के युवक युवतियों की लिस्ट जो है IIT को दी जाएगी ताकि सभी का नामांकन संबंधित जिलों में हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष की हत्या के खुलासे के करीब पहुंची रांची पुलिस। जल्द करेगी मामले का खुलासा। विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल के खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची पुलिस इस चर्चित हत्याकांड के खुलासे के करीब पहुंच चुकी है। एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जल्द ही रांची पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1.5 साल पहले हुई पुरानी रंजिश को लेकर मुकेश सोनी की हत्या की गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन संक्रमण, सतर्क रहें। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को सतर्क किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण 91 देशों में फैल चुका है, लेकिन जिस प्रकार यूरोप में यह पांव पसार रहा है उससे भारत की चिंताएं बढ़ रही है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 113 मरीज मिल चुके हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 26 मामले आए हैं। इसमें 12 दिल्ली के हैं, 8 महाराष्ट्र और तेलंगाना व केरल में 2-2 मामले हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि जिस तेजी से यह यूरोप में डेल्टा स्वरूप पर हावी हो रहा है,
व चिंताजनक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन की तैयारी, 7 जिलों में कोरोना जांच को जल्द शुरू होगी RT-PCR लैब, सरकार ने दिए 17.5 करोड़। झारखंड में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावनाओं को देखते हुए एक तरफ जहां अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग राज्य में कोरोना जांच की रफ्तार को भी तेज करने की तैयारी में है। इसी के तहत राज्य में शीघ्र ही कोरोना जांच के लिए बायोसेफ्टी लेवल 2/3 का RT-PCR लैब की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लैबों की स्थापना के लिए 17.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रेझा फाउंडेशन के राज्य प्रभारी मनीष कुमार पंडित ने कहा है कि लैबों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो व चाईबासा में 10 जनवरी तक काम पूरा हो जाएगा। गुमला, देवघर व गोड्डा में लैब की स्थापना में कुछ समय और लग सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में बालू माफियाओं की दबंगई, छापेमारी करने गए SDO को कुचलने का प्रयास, 40 वाहन जब्त, DC ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के गढ़वा में अवैध तरीके से हो रहे बालू के खनन और तस्करी में लगे माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हालत यह है कि यह माफिया जिला प्रशासन के अधिकारियों तक पर हमला करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। माफियाओं के धंधे पर छापेमारी करने पहुंचे SDO वंशीधर नगर IAS आलोक कुमार पर वाहन चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद DC राजेश कुमार पाठक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच प्रशासन ने करीब 40 वाहनों को जब्त कर लिया है। जिला खनन पदाधिकारी को इन सभी वाहनों की कागजात की जांच करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि गढ़वा में जो कोयल नदी से धड़ल्ले से बालू निकालकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही विधानसभा में पेश होगा मॉब लिंचिंग विधेयक, आजीवन कारावास के साथ 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। झारखंड में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा रोकने के लिए कानून का प्रारूप तैयार है। झारखंड सरकार जल्द ही इस विधेयक के प्रारूप को कानून का रूप देगी, इसकी तैयारी चल रही है। इस प्रस्तावित विधेयक का नाम द झारखंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलते ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्थर खदान में डूबने से युवक की मौत, NDRF की टीम ने 24 घंटे बाद बरामद किया 100। झारखंड के गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट के डुमरी टोला में पत्थर खदान में डूबने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक का नाम कैलाश हांसदा बताया जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन को कुंड में डूबने से एक युवक की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों को पानी के अंदर भेजा गया था, पर वो युवक को ढूंढ पाने में असफल रहे। गोताखोरों के पूरे दिन प्रयास के बाद जब शव नहीं मिला तो शुक्रवार की देर शाम NDRF की टीम गोड्डा पहुंची। NDRF की टीम ने प्रयास किया था, लेकिन अंधेरा घिर जाने की वजह से उन्हें मृतक का शव नहीं मिला। शनिवार की सुबह NDRF की टीम फिर शव की तलाश में गोताखोर के साथ तालाब के अंदर घुसी और तकरीबन 1 घंटे के प्रयास के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। NDRF के हेड विपिन ने बताया है कि तालाब की गहराई लगभग 30 से 40 फुट है, जो पत्थर निकालने की वजह से हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में 15 वर्षों से फरार चल रहा अपराधी गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट मामले में थी तलाश, वेश बदलकर रह रहा था आरोपी। सिमडेगा पुलिस ने 15 वर्षों से फरार चल रहे एक अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। इतनी लंबी अवधि के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को SP डॉक्टर संबित अप्रीज ने 100 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। आरोपी का नाम शंकर घासी उर्फ शंकर नायक है। बताया जा रहा है कि पोड़िया टोली निवासी शंकर पर वर्ष 2006 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात तो 1 महीने से लापता बेटी की तलाश में जुटे माता पिता ने दी आत्मदाह की चेतावनी। झारखंड के धनबाद जिले में एक महिला करीब महीने भर से गायब है। लापता महिला के माता पिता ने इसकी शिकायत लोयाबाद थाना में दर्ज कराई थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। महिला के माता पिता न्याय की आस में थाने का चक्कर काट काट कर थक गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें खुद से ही अपनी बेटी की तलाश करने के लिए कह रही है। पुलिस के इस रवैये से हताश माता पिता चिंता देवी और बिरजू प्रसाद वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब वो अपनी गुमशुदा बेटी के नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। महिला के माता पिता ने अपने नाती के साथ 22 दिसंबर को आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। इससे लेकर उन्होंने उपायुक्त को आवेदन देकर अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।